चल जा। थोड़ी रेस और देके देखो। ये खटारा हो गई है। फिक्र मत करो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया है, वो जंपर केबल लेकर बस आती ही होगी। मुझे जंपर केबल ही नहीं, नई गाड़ी भी चाहिए होगी। वैसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है ना, गाड़ी को अपग्रेड क्यों नहीं करवा लेते? वाह, क्या आइडिया दिया है। 25 सेंट से सैलरी बढ़ी है, उसमें क्या मैं नई गाड़ी खरीद लूं? उसमें तो गाड़ी का टैंक भी फुल नहीं होता। हाँ, आई एम सो सॉरी यार, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। हाय गाइस। हेलो बेबी। हेलो मैक्स। मुझे खुशी है तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो गया दोस्त। एक मिनट, मैंने सोचा था तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ओह, बताना भूल गया था। डेनिस को गो हेल्प मी सेटअप करने का आइडिया आया और लोगों ने हमें 10,000 डोनेट कर दिए। मैंने सब कुछ नहीं किया, रैंडल ने फोटो डालने में मेरी मदद की थी। हमें खुशी है कि तुम ठीक हो मैक्स, तुम्हें खोना नहीं चाहते हो। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को 10,000 मिल गए, और वो भी डोनेशन, जिसे तुम्हें वापस भी नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये साइट जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए है, जैसे किसी की सर्जरी या उसके फ्यूनरल का खर्चा या नई गाड़ी खरीदने के लिए। हो भी सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है, जैसे कि किसी की जिंदगी और मौत जैसे हालात। टेड, सॉरी, मैं सोच रहा था। तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा, थैंक्स। मैं केबल लेकर आता हूँ। हे, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, सब ठीक है? नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? अंदर आओ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। पता नहीं वो ट्रक किधर से आ गया। क्या कहा, ट्रक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छी बात है कि तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी होगी और उस पर बहुत खर्चा आएगा। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? दरअसल कर तो सकते हो। क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? हाँ, जैसा तुम कहो। ओके ओके, ये लो। एक और सेफ्टी के लिए। हो गया। वैसे फोटोज किस लिए? गो हेल्प मी पेज के लिए। इससे सर्जरी का खर्चा निकल जाएगा। अरे, मुझे नहीं लगता तुम्हें उतारना चाहिए। मेरी गर्दन ठीक है। मैंने ये सब फोटो के लिए किया था, ताकि लगे सच में एक्सीडेंट हुआ है। अरे रुको रुको रुको, कि तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं? नहीं, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, ये मेरे गो हेल्प मी पेज के लिए स्टोरी थी, ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। ये देखो, BMW 3 सीरीज। बढ़िया है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये धोखा है यार। तुमने भी तो मैक्स की सर्जरी के पैसे में से कुछ अपने पास जरूर रखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पैसा मैंने नहीं बल्कि डेनिस ने खर्चा किया था, और उसने सारा पैसा मैक्स की सर्जरी पे लगाया। एक सौदा करते हैं, जितना पैसा आएगा उसका 10% ले लेना। बस मेरी मदद कर दो। नहीं, तुम पकड़े जाओगे, देख लेना। क्या तुम पकड़ पाए? नहीं ना? छोड़ो ना। नहीं, मेरा मानना है हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, इसलिए मैं इस गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा। सुनो तो, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फेसबुक पर शेयर करने से 3 गुना ज्यादा मिलेगा। ये तो और भी अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हॉस्पिटल में हूँ। इस हफ्ते में 5वीं बार है। आप देख सकते हैं, मैं व्हीलचेयर पे हूँ। मैं हिल भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा दर्द है। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, उसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 40,000 से ज्यादा आ चुके हैं, और अब मैं इससे खरीद, मेरा मतलब सर्जरी का
बिल पे कर पाऊंगा। थैंक यू। ठीक होने के बाद में मैं वीडियो डालूंगा। प्लीज मेरे लिए प्रे करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप सर्जरी के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ। डैड, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर गुप्ता, हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक पर एक्सीडेंट वाली पोस्ट देखी थी, पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। हाँ, थैंक्स। बहुत बुरा एक्सीडेंट था। जाने दीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। जरा एक मिनट, तुम्हारा नेक कॉलर ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने अभी लगवाया है? नहीं, मतलब हाँ, सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सच में? मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए, प्लीज किसी को मत बताइएगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं अब मुझे पता है तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो। सच कहा। सॉरी, आपको बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज मुझे इतना बता दो, कहीं वो डॉक्टर सिंह तो नहीं? वही हैं। जब से MCAT में उसने मुझसे ज्यादा नंबर लिए हैं, बहुत उड़ने लग गया है वो। हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगा रहता है। सॉरी, अब आपको पता चली गया है। अब मैं चलता हूँ। मैं उससे तुम्हारी रिपोर्ट मंगवा कर देखूंगा कि वो तुम्हारा इलाज ठीक से कर रहा है या नहीं। सेकंड ओपिनियन अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। ओके, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये है मेरी नई कार। हाँ, है ना शानदार? पर मैंने सोचा तुम BMW लेने वाले थे। ओह, वो तो पुरानी बात है। $80,000। जितना सोचा था उसका दुगना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया कार ले लूं। तो तुमने मुझे वो कार दिखाने के लिए बुलाया है जिसे तुमने लोगों को धोखा देकर खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, मेरी फोटो खींचने के लिए। ये तुम रख लो। ये क्या है? चाबी है मेरी पुरानी गाड़ी की। अब ये तुम्हारी है, मेरी तरफ से। इसे तोहफा समझ लो। मेरे साथ मजाक मत करो। देखो, मुझे इस सब मामले में पड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये तुम ही रखो। अब मुझे घर जाना है। डेनिस को पता है? नहीं, उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला तुमने धोखा देकर ऐसा किया है तो मुझे तुमसे कभी। हाय बेब। हे, अरे, तुमने नया बैग खरीदा है? ये वाला बैग? ये तो बहुत पुराना है। कैसे हो तुम टेड? तुम्हारे बारे में सुना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, मुझे अफसोस है। उतना बुरा भी नहीं जितना लगता हूँ, लेकिन थैंक यू। ओह, तुम बहुत स्ट्रांग हो। एक मिनट, तुम्हें तो इस वक्त सर्जरी में होना चाहिए था ना? हाँ। तुमने अपनी आखिरी वीडियो में यही कहा था। हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। ओह, मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलते हैं रैंडल। सर्जरी के लिए अकेले हॉस्पिटल जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, है ना रैंडल? अब मैं क्या कह सकता? ये बिल्कुल ठीक है। रैंडल, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कम ऑन, हम साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो, मैं गाड़ी ले आती हूँ। चलो चलते हैं, चलो। ओके। हे, ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर है? अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते तुम। देखो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। तुमने फोटो खींची थी। क्या? हाँ। ओके, अब आगे मैं चला जाऊंगा। तुम लोग घर जा सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर के आने तक हम रुक सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। और फिर डैड, तुम फिर से आ गए? हेलो डॉक्टर, जरा एक मिनट दीजिएगा। अच्छा सुनो, डॉक्टर आ गए, तुम लोग घर जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम। नहीं, सब ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं। उम्मीद है तुम्हारी सर्जरी ठीक से हो जाएगी। सर्जरी? कैसी सर्जरी? देखो, तुम अब ये मत कह देना कि डॉक्टर सिंह आज ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ हाँ,
आज ही कर रहे हैं। उसकी हिम्मत देख रहे हो? पता है उसने अभी तक तुम्हारी रिपोर्ट तक नहीं भेजी। जिस दिन मिल गई उस दिन मैं उसे। डॉक्टर गुप्ता, कैसे हैं आप? डॉक्टर सिंह, वाह, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुमने अभी तक मुझे टेड की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। क्या तुम खुद को मुझसे ज्यादा काबिल समझते हो? क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेड नाम का पेशेंट है ही नहीं। मैं आपको बताना ही चाहता था, लेकिन ओ, माफ कीजिए, मुझे ये फोन उठाना ही होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुमने तो कहा था कि। हे दोस्तों, यहाँ 3 FBI एजेंट आ गए हैं। क्या? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ एजेंट स्मिथ। हम यहाँ धोखाधड़ी केस के सिलसिले में आए हैं। ओके, देखिए, इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें मैं बता दूं, मैंने इसे फिक्र रोक मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। पैटी हर्स्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। ये डेनिस है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। पैटी, डेनिस, जोआना, किम्बर्ली, मेगन, लॉरेन, इस तरह के इसके दर्जनों नाम हैं। इसने बहुत से स्टेट के कानून तोड़े हैं। 3 देशों में इसकी तलाश हो रही है। सबसे ताजा घोटाला सर्जरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना। नहीं, देखिए, वो सर्जरी कोई धोखा नहीं थी। हमारे डॉग की सच में सर्जरी होनी थी। इसके बारे में क्या कहोगे? स्काउट के लिए 12,000, 17,000 प्रिंस के लिए, ओरियो के लिए 22,000। ये सालों से इस तरह के घोटाले कर रही है। डॉगी की बीमारी का बहाना करती है। लेकिन उन पैसों से अपने लिए नए डिजाइनर बैग खरीदती है। क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझे लुई विटॉन खरीद कर देती? ले जाओ इसे। सॉरी, आपको ये बुरी खबर सुनानी पड़ी। ख्याल रखो। यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब क्या हो गया? हद हो गई यार, कितने घोटालेबाज हैं यहाँ पर। खुजली हो रही है। जरा इसे पकड़ेंगे डॉक्टर, प्लीज? क्या? थैंक्स। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी सर्जरी का क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मुझे शक तो हो ही रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर, मेरे पास मैक्स तो है। सही है, और मेरे पास मेरी नई पोर्श है। वैसे तुम कह सकते हो सब ठीक हो गया। रुको, क्या वो तुम्हारी? वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ एक नजर तुम अपनी। शायद तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत था। टेड, मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखो तुम्हारी कार। और जो तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ता है। ब्ला ब्ला ब्ला। टेड देखो, क्या ये तुम्हारी पॉश नहीं है? क्या? ये कैसे हुआ? हेलो दोस्त, अगर ये तुम्हारी कार है तो पुलिस को फोन करो। किसी ने इसमें टक्कर मारी और भाग गया। ये क्या कह रहे हो? ओह, अरे यार। देखो, इतना परेशान मत हो, इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। मैंने अभी इंश्योरेंस नहीं करवाया है। वाह। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि देखो मैंने कहा मैं था कुछ नहीं कि। सुनना चाहता। हाँ ठीक है, मैं मैक्स को पॉटी करवा के आता हूँ। चलो मैक्स। माइकी, ओह तुम हो। लगा मॉम आ गई। जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे पता है जीनियस, मैं नाटक कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश टेस्ट ना देना पड़े। लेकिन माइकी, टेस्ट तो कल है ना। इतने भी स्मार्ट नहीं हो जितने लगते हो। अगर मैंने ये नाटक कल किया तो मॉम समझ जाएगी। उन्हें कोई शक ना हो, इसलिए आज ही शुरू कर रहा हूँ। माइकी, ओह नो, मॉम आ रही है। जल्दी सिंक वाला टॉवल दो। किस लिए? ज्यादा सवाल मत पूछो, जितना कहा उतना करो। जल्दी जल्दी करो। ये लो। वैसे तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। बाथरूम में छुप जाओ जाके। तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो बेटा। माइकी, मैं अंदर आ रही हूँ। माइकी, ये क्या तुम अभी भी बेड पर हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? पता नहीं, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? ओह नो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? तुम्हारा माथा गर्म है और पसीना भी आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठ सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम लेटे रहो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है बेटा।
मैं स्कूल वालों को फोन कर देती हूँ कि तुम बीमार हो। क्या सच में? आई एम सॉरी मॉम, मुझे स्कूल मिस करना नहीं पसंद। जानती हूँ बेटा, उम्मीद है तुम कल टेस्ट से पहले ठीक हो जाओगे। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पक्का? हाँ, ओके। ये टीवी क्यों ऑन रखा है? ये तो कल रात से चालू है। मेरे अंदर रिमोट ढूंढने की ताकत नहीं थी। ये टीवी का रिमोट कहाँ है? मिल गया। कहीं ऐसा ना हो कि सारा दिन धारमन को ही देखते रहो। तुम आराम करो। लव यू मॉम। लव यू टू बेटा। अगर कुछ चाहिए तो मैसेज करना। मैं जाकर जेडन को देखती हूँ। देखा, बोला था ना प्लान काम करेगा। मॉम को पता चल जाएगा। पता है ना वो क्या कहती है? चाहे कितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। तुम्हें लगता है ये सब मैं नहीं जानता? इससे पहले कि मॉम तुम्हें देखे यहाँ से चले जाओ। स्कूल में मजे करना, लूजर। मेरी एक्टिंग का तो जवाब नहीं। क्या बात है। माइकी, कैसे हो बेटा? 1 सेकेंड। मैं आ जाऊं? बस 1 मिनट। मैं आ रही हूँ। माइकी, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम ठीक हो बेटा? नहीं, सारी रात नाक बहती रही और खांसी और उल्टी जैसा भी लग रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे आज तुम्हारा एग्जाम है। क्या लगता है तुम? ओह नहीं, क्या हुआ बेटा? उल्टी आ रही है? लगता है तुम वाकई बीमार हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तो जरूर चलेंगे। ओके, तुम आराम करो। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है? आई लव यू। लव यू टू मॉम। और बस दो करना है। राइट। आज स्कूल आ रहे हो ना? नहीं, और अरे क्या है? अंदर आने से पहले नॉक क्यों नहीं करते? किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। तो आज स्कूल चल रहे हो ना? नहीं जीनियस, अगर मैं टेस्ट के फौरन बाद एकदम से ठीक हो गया तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नाटक कर रहा था? और बताओ कैसा था? ओह, तुम्हें यकीन नहीं होगा। बात यह है कि माइकी, ये क्या तुम वीडियो गेम्स खेल रहे हो? मॉम, मुझे लगा मैं ठीक हो रहा हूँ लेकिन मैंने जल्दबाजी कर ली। लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। 1 दिन और रुक सकते हैं शायद। मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जेडन, तुम्हें देरी हो जाएगी। तुम रेडी हो ना? हाँ, मैं रेडी हूँ। मुझे नहीं लगता आज तुम अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिल पाओगे। हाँ? ओह, याद आया, तुम कल स्कूल नहीं गए थे ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं चल पाया। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर धारमन आज स्कूल में बच्चों से मिलने के लिए आ रहा है। क्या सच में? हाँ, अगर तुम बीमार न होते तो आज तुम्हारी उससे मुलाकात हो ही जाती थी। बुरा हुआ। उम्मीद है तुम ठीक हो जाओगे। 1 मिनट, लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। मेरा टेम्परेचर कितना है? बुखार तो नहीं है। ओह बढ़िया, लगता है जादू से गायब हो गया। बोला था ना डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। पक्का ना? अभी भी जल्दबाजी मत करो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी तैयार होके आता हूँ। मैं ये ले रहा हूँ। थैंक यू। ओके, ठीक है, मैं जेडन के साथ कार में हूँ। वाह, यकीन नहीं होता मैं आज धारमन से मिलूंगा। सच बोल रहे हो? कब?
हाँ, वो आज हमारे स्कूल आने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं होता। हम पहुंच गए। समझ नहीं रहा बाकी सब कहाँ हैं? क्या मतलब? 7:45 हो चुके हैं। प्रोग्राम तो 15 मिनट पहले शुरू होने वाला था। एक बात बताओ, तुम्हें क्या सच में लग रहा था कि आज तुम धारमन से मिलने वाले हो, है ना? लेकिन इस पर तो लिखा है मीट एंड ग्रीट 7:30 पर। हाँ, ये मैंने बनाया था, ठीक जैसे तुमने बीमारी का नाटक किया था। क्या? मैं बीमार था? और मैं अभी भी बीमार हूँ। प्लीज, मुझे सब कुछ पता है। एक बात बताऊं, जब तुमने बोला था कि तुम्हें बुखार है तो मुझे सच में फिक्र हो गई थी। लेकिन जब मैं रिमोट उठा रही थी तो मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। गीला टॉवेल जो तुम बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये नाटक बंद करो बेटा, ये बहुत ही पुराना बहाना है। और कल जब तुम बाथरूम में थे तो मैंने देखा तुम्हारे बिस्तर पर टिश्यू पड़े हुए थे। क्योंकि मुझे तुम पर शक हो ही गया था तो मैंने उसे खोलकर देखा और मुझे मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। टिश्यू बिल्कुल साफ थे, एकदम साफ। शायद वो सूख गया होगा। अब बस भी करो। फिर जब मैं टिश्यू पेपर फेंकने के लिए गई तो पता है ट्रैश में मुझे क्या मिला? खांसी की गोलियां। तुमने गोलियां खाई तो नहीं, लेकिन बिस्तर पर ही सारे रैपर्स छोड़ दिए। कम से कम इन्हें कहीं और छोड़ दिया होता। मैंने वो इसलिए किया क्योंकि वो। तुम अभी भी मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें याद है ना कि मैं तुमसे क्या कहती हूँ? चाहे कितना भी छुपा लो, सच सामने आ ही जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी। मैंने सिर्फ बीमारी वाली नाटक की क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं देना था। ओह, मैं तो यही बताने वाला था। कल टेस्ट तो हुआ ही नहीं माइकी। क्या? तुमने तो ये मुझे बताया ही नहीं। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग माइकल। सुना है कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे मैं भी कल बीमार था, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट आज रखा है। पर ऐसा क्यों किया? ताकि सब टेस्ट दे सकें। चलो अंदर मिलता हूँ। मॉम, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। प्लीज मुझे घर ले चलो, प्लीज। तुम्हें वीडियो गेम खेलने और YouTube देखने की जगह अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी। जो तुमने किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। बाय मॉम। बाय बेटा। टेस्ट के लिए गुड लक। तो टेस्ट कैसा रहा? बढ़िया, मुझे ए मिला है। ये तो बहुत बढ़िया है जेडन। और तुम्हें? मुझे एफ मिला फिर से। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सबक मिल गया होगा। अरे वो देखो, धारमन आ गया। मॉम अब फिर से नहीं, बस हो गया। नहीं, सच कह रही हूँ, वही है, देखो। मॉम मुझे सबक मिल चुका है। अब मैं कभी भी चीटिंग नहीं करूँगा, ठीक है? नहीं, सच में देखो, नहीं तो वो चला जाएगा। मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनने वाला। चलो। ठीक है। बाय। कितने अच्छे हैं ना वो। ओके, कोई बता सकता है ये एंगल कौन सा है? तुम बताओ माइकी। माइकी। बोलिए सर। मेरी क्लास में म्यूजिक सुन रहे हो? हाँ, चलो ये मुझे दो। सॉरी। बता सकते हो पहले वाला एंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल। गलत जवाब है। तुमने कल का रीडिंग असाइनमेंट पूरा किया था? हाँ, मुझे बस ये वाला ही याद नहीं है। बढ़िया, क्योंकि मेरे पास सबके लिए एक सरप्राइज है। पॉप क्विज। वुही! ठीक है बच्चों, पेंसिल को छोड़कर अपने डेस्क का सारा सामान नीचे रख दो और जब तक बोला न जाए तब तक पेपर को उलटना मत। क्या बकवास है। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। बस पेपर मेरी तरफ कर देना, ओके? ताकि मैं नकल कर सकूं। नहीं, ये चीटिंग होगी। ठीक है, तो मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगा।
माइकी तुम ठीक हो? नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ गलत खा लिया था क्या? शायद मुझे मूंगफली से एलर्जी है, शायद खाने में आया हो। अगर ऐसा है तो जल्दी से नर्स के ऑफिस में चले जाओ। लेकिन मैं क्विज नहीं मिस करना चाहता। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स मिस्टर मैथ्यूज, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस जल्दी ठीक हो जाओ। शायद आज हम बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं, वेडनेसडे को हम दौड़ लगाते हैं। बहुत गर्मी है, मैं दौड़ना नहीं चाहता। अब बचने का कोई रास्ता नहीं, मिस्टर राइली आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम आज 1 माइल भागेंगे। क्या आप पागल हो गए हैं? ये तो बहुत लंबा हुआ। तो फिर 2 माइल। चलो सब मेरे पीछे आओ। मुझे नहीं भागना। भागना अच्छा होता है और तुम्हारे पास रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे शू लेस। ओह थैंक्स। एक्चुअली मेरे पास एक आइडिया है। किस तरह का आइडिया? बस देखते रहो। मेरा एंकल। माइकी, तुम ठीक तो हो? मेरे एंकल में मोच आ गई है। तुम्हारे शू लेस खुले हैं, इसलिए तुम गिर गए। क्या तुम चल पाओगे माइकी? कोशिश करके देखता हूँ। दर्द हो रहा है। नर्स के ऑफिस तक जा पाओगे? मुझे नहीं पता, आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा। नहीं, पक्का ना? किसी को बुला सकता हूँ। असल में तुम्हारी मॉम भी तो नर्स है ना, उनका नंबर दो, मैं उन्हें कॉल करता हूँ। नहीं, उन्हें कॉल मत कीजिए। मैं भाग तो नहीं सकता, लेकिन नर्स के ऑफिस तक जा ही सकता हूँ। ठीक है, गुड। अपने शू लेस कस के बांधना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके बच्चों, भागते रहो, चलो। सुना है आप क्लास में डारमैन के वीडियोस दिखाते हैं? मेरे बेटे को बहुत पसंद है। हाँ हाँ, बच्चों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ इसको छोड़कर ये वाला हमेशा ही बहुत दुखी करता है। माइकी? आज भागते हुए इसके एंकल में मोच आ गई थी, बेचारा। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। आज सुबह उसने पॉप क्विज से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था। 1 मिनट, क्या उसके टखने में मोच दौड़ के शुरू में आई थी या फिर आखिर में? शुरुआत में। क्यों? ओह, इसका मतलब? नहीं, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन पेट दर्द और टखने में मोच आने के बाद अब माइकी बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। वाह, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं, रुकिए, मेरे पास बेहतर आइडिया है। सुनो जेडन, मेरा एक काम कर दो। मैं तुम्हें फिर से अपनी नकल करने नहीं दूंगा। जानता हूँ जीनियस, क्या लगता है मेरे पास कोई प्लान नहीं होगा? मुझे वो बार दो। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है। हाँ ठीक है, लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग यकीन करना बंद कर देते हैं। हेलो बच्चों, सॉरी मैं लेट हो गया, मुझे आपके क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने थे। बूया! माइकी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? माइकी, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। क्या तुमने ये बार खाया था? अरे इसमें तो मूंगफली थी। मुझे इससे एलर्जी है, इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम्हें जल्दी से नर्स के ऑफिस में लेकर जाना होगा। लेकिन मैं एग्जाम मिस नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, सेहत सबसे पहले जरूरी है। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं, मैं चल सकता हूँ, खुद चला जाऊंगा, मेरी फिक्र मत कीजिए। नहीं, मैं साथ चलूंगा। जेडन, ये सब में बांट दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चलो माइकी, चलते हैं। घबराओ मत माइकी। सच कहूँ तो अब कुछ ठीक लग रहा है। अब आप जा सकते हैं मिस्टर मैथ्यूज। माइकी, तुम यहाँ फिर से आ गए? इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शायद किसी एलर्जी की वजह से। फिर तो हमें तुम्हारी मॉम को फोन करना पड़ेगा। मेरी मॉम? हाँ बिल्कुल। नहीं, उन्हें कॉल मत करना। तुम्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना बेटा? तो हमें कॉल करना ही पड़ेगा। चलो फोन लगाते हैं। हेलो,
हाँ, हेलो मिसेस मिलर। इस वक्त माइकी मेरे साथ है और इसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या वो ठीक तो है? वैसे इस वक्त तो पहले से बेहतर लग रहा है। क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो आपको कॉल करना बेहतर समझा। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वक्त बर्बाद मत कीजिए और फौरन एम्बुलेंस बुलाइए। ओह ठीक है, मैं बुलवाती हूँ। क्या एम्बुलेंस? हेलो मॉम, मैं हूँ। मैं ठीक हूँ, सच कह रहा हूँ। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते माइकी। लेकिन मैं एम्बुलेंस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है। हेलो मैं मिस्टर मैथ्यूज बोल रहा हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं इसके साथ आता हूँ। आप साथ आएंगे? ओह थैंक यू सो मच। हम जल्दी पहुँचते हैं। चलो माइकी, हमें अभी के अभी निकलना होगा। ओके। किस्मत अच्छी थी कि हमें आसानी से रूम मिल गया। डॉक्टर जल्दी ही पहुंचते होंगे। मॉम, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या हम अभी घर नहीं चल सकते? मेरी जान, इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्या ये लड़का ठीक है? नहीं, इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसने मूंगफली खाई थी जिससे ये एलर्जिक है। ओहो, फिर तो ऑपरेशन की तैयारियां करनी चाहिए। ऑपरेशन? नहीं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है ये अभी सदमे में हो। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और कई बार मरीज की मौत भी हो सकती है। मौत? नहीं नहीं, मैं अपने माइकी को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं ठीक हूँ, सच में। देखा, मैं ढंग से सांस ले सकता हूँ। पिछली बार भी एक मरीज ने यही कहा था, लेकिन कुछ ही देर में फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। क्या? नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना माइकी, छोड़कर मत जाना। ये एक इमरजेंसी केस है। नहीं, अलार्म को बंद करो प्लीज। क्या हुआ डॉक्टर? मरीज एकदम से सदमे में चला गया है। ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस घर जाना है। नर्स, इंजेक्शन जल्दी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है? ठीक हो जाएगा। ओके, हम तुम्हें इंजेक्शन देने जा रहे हैं। गहरी सांस लो। मैंने नाटक किया था, ओके? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने एलर्जी होने का नाटक किया था ताकि मुझे टेस्ट ना देना पड़े। पता नहीं था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। माइकी, इसका मतलब है कि झूठ तुमने... बोला। मैंने झूठ बोला, ओके? आई एम सॉरी। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें इंजेक्शन तो देना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। वो भी नहीं। इस जाली इंजेक्शन सिरिंज से। ये असली नहीं है, कुछ भी नहीं। ना ही ये सायरन, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। हम सब जानते थे तुम नाटक कर रहे हो। जानते थे? फिर मिलता हूँ कैथी। बाय। मदद करने के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं झूठ बोल रहा था? क्योंकि लगातार झूठ बोलने वाले पर लोग अक्सर यकीन करना बंद कर देते हैं। वैसे भी तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है ना? जानता हूँ, सॉरी। ये मत सोचना तुम्हें इतनी जल्दी माफी मिल जाएगी। मैं अब भी तुमसे नाराज हूँ और वो तुम्हें घर जाकर पता चल जाएगा। लेकिन अभी तुम स्कूल जाकर एग्जाम दोगे। चलो माइकी, वापस स्कूल चलते हैं। ए माइकी, अब तुम्हारा अंकल कैसा है? अगर सच पूछो तो मेरे अंकल में कभी मोच आई ही नहीं थी। मैं बस भागना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता हूँ। तो अब तुम्हारा अंकल बिल्कुल ठीक है, सब बास्केटबॉल खेल रहे हैं और तुम दौड़ लगाओ। नहीं, मुझे 1 माइल नहीं भागना। 1 माइल की कौन बात कर रहा है? तुम 2 माइल भागोगे। क्लास में मिलते हैं। ओ, और मिस्टर मैथ्यूज की एग्जाम के लिए गुड लक। आज फिर से वो फ्रंट पेज पर है। कोई बात नहीं, तुम भी तो एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहे थे ना? हाँ, कर रहा था, लेकिन मैंने बॉस को दिखाया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। अब मुझे कुछ ना कुछ नया ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नौकरी कभी भी जा सकती है। अरे आई एम सॉरी। तुम... ओहो, उस औरत को देखो, बेचारी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। हाँ, काफी बार देखा है उसे।
हमेशा उसे पैसे देती हूँ, और भी लोग देते होंगे। उसे देखकर दुख हुआ। मुझे कुछ मदद करनी चाहिए। सुनिए, ये लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ आपके लिए कितना मुश्किल होगा। सॉरी, मेरे पास कैश नहीं है। एक बार अपने पर्स में देख लो, शायद थोड़ा चेंज पड़ा हो तो इनको दे दो। नहीं है। वैसे भी इसका कप तो पहले से ही भरा हुआ है। मेरी बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं बस उसकी मदद कर रहा था। देखो, एक और ने उसे पैसे दिए हैं। हैरान हूँ 1 घंटे में कितना बनाती होगी। मुझसे तो ज्यादा ही कमा लेती होगी। वैसे एक बात कहूँ, एक काम करो, ये रख लो और ये उसे दे दो। बहुत ज्यादा है। तुम पहले ही 10 दे चुके हो। तुमने बोला था ना तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तो तुम्हें पैसे बचा कर रखने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उसके हालात मेरे हालात से ज्यादा बुरे हैं। देखता हूँ, शायद मुझे चेंज मिल जाए। एक्सक्यूज मी। जी? क्या आपके पास 20 का चेंज होगा? उस औरत को देना चाहते हो, है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों? दरअसल जब से उस औरत ने यहाँ आना शुरू किया है, उसे बहुत लोगों से पैसे मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता उसे और मदद चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अच्छा काम कभी जाया नहीं जाता, और मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है। थैंक यू। मुझे अब इस पर शक होने लगा है। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं मैं है। जानता हूँ, पर मैं मदद करूंगा। ठीक है? शायद वो सीधे गई है। क्या तुमने भी देखा? हाँ। बोला था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद वैसे वो ठीक हो, पर वो बिना बैसाखी के चल ना पाती हो। हाँ? बेवकूफ मत बनो। वो लोगों को धोखा दे रही है। लेकिन इस तरह का काम कौन कर सकता है? कोई धोखेबाज इंसान। चलो देखते हैं वो कहाँ गई। देखो वो रही। अब ये मत कहना कि ये पोर्शे भी उसी की है। जल्दी उसे रिकॉर्ड करो। पर किस लिए? लगता है आखिर तुम्हें तुम्हारी बड़ी स्टोरी मिल ही गई। तुम तो जीनियस हो। ये औरत जो आपको इस वक्त दिख रही है, ये अपाहिज होने का ढोंग रचाकर लोगों से पैसे की भीख मांग रही थी। लेकिन देखिए, ये बिना बैसाखी के कैसे आराम से चल के अपनी गाड़ी तक जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत महंगी गाड़ी है। सच कहूं तो यकीन नहीं होता। ये क्या? तो उसने उन फटे पुराने कपड़ों के नीचे इतने शानदार कपड़े पहने हुए थे। मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं देखा। जरा इसके हाथ में कैश तो देखो। लगता है इसने पिछले कुछ घंटों में इतने पैसे बनाए हैं। और इसके पास तो लुई विटॉन का बैग भी है। इसकी असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है। ओह, आ रही। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसका पीछा करके पूरा सच जान के रहूंगा। मैं हूं आपका अपना गैरी सैंडर्स, ओल्ड यॉर्क टाइम्स से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच ये है। स्टोरी तो बहुत ही हिट होने वाली है। हेलो दोस्तों, मैं हूं गैरी सैंडर्स। इस वक्त मैं वेस्ट सेंटर प्लाजा में हूं और आज हम वो कहानी पूरी करेंगे जो कल अधूरी रह गई थी। ये लीजिए। जैसा कि आपने अभी देखा, उस नेक औरत ने अपाहिज औरत को अभी पैसे दिए हैं। आइए। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे बस ये जानना है, आपने इस औरत की मदद क्यों की? मुझे बस दुख हुआ। ऐसा लगा कि इन्हें मदद की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा किया। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? शायद ये बोल नहीं सकती। ओह, अच्छा। वेल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो औरत है, ये असल में अपाहिज नहीं है तो? क्या बकवास है ये अपाहिज है, वरना ये बैसाखी क्यों पकड़ती? बहुत अच्छा सवाल है, इन्हीं से जवाब जानते हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप बैसाखी का सहारा क्यों लेती हैं? आई एम सो सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई। आप तो बोल ही नहीं सकती है ना, रोज मैकडॉवेल? तुम्हें इनका नाम पता है? हाँ, मुझे इनके बारे में और भी बहुत कुछ पता है। ये भी पता है कि ये चल सकती है, वरना ये मैडम अपनी महंगी कार पोर्शे तक कैसे पहुंचती? रुको, ये वही है? बिल्कुल। और अगर आप इन कपड़ों के नीचे देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसकी असलियत। ये तो भाग रही है। ये
खुश है। लगता है भागने में कामयाब हो गई। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जो कहना जज के सामने कहना। अभी के लिए इतना ही। इंसाफ हो गया। अपने दोस्त गैरी सैंडर्स को इजाजत दीजिए। एंड कट। बहुत बढ़िया। फ्रंट पेज स्टोरी के लिए बधाई। थैंक्स। और मेरी बॉस को स्टोरी इतनी पसंद आई, उसने मुझे प्रमोशन भी दे दिया। बढ़िया। और इसके लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। ये सच नहीं है। अगर तुमने उसे पैसे देने की कोशिश ना की होती तो शायद ये स्टोरी भी ना होती। तो यहाँ कहना बनता है, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बिल्कुल सही कहा।